राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज परिवर्तनी एकादशी है, तो शुरू करते हैं व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है एवं इसका महत्व क्या है, सो कृपया करके मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे मनुष्य अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं, तथा किस प्रकार आपने वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास की विधि क्या है, तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन एक दिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए यह कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है। हे राजन, यह तुमको अवश्य देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया।
जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्व पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, वामन देव की जय। एवं मैं ब्राह्मण होने के नाते आपका संकल्प पूर्ण कराऊंगी। यदि आप आसन पर नहीं बैठे हैं तो आसन पर बैठिए एवं शुद्धिकरण करते हुए स्वयं के ऊपर जल छिड़कते हुए कहिए ओम विष्णु विष्णु, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम अद ब्रह्मणो अहि द्वितीय पराधे श्री श्वेत बारह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे। पुण्य अपने गांव नगर का नाम लेवें। क्षेत्रे बौद्धावतारे विक्रमादित्य संवत 2082 महामंगल्य प्रदे मासानाम मासोत्तमे भाद्रपद मासे श्री शुक्ल पक्षे तिथि 11 वासरे बुधवार वासरे। अपने गोत्र का नाम लें। गोत्रोत्पन्नो अहम अमुक नाम, अपना नाम ले। सकल पाप क्षय पूर्वकम सर्वारिष्टम शांति निमित्तम सर्व मंगल्य कामनाय श्रुति श्रीमक्त्यो फल प्राप्ति अर्थे मने सेप्ति कार्य सिद्ध्यर्थ श्री जिस देवी देवता का पूजन कर रहे हैं उनका नाम ले। पूजनम च अहम करिष्ये। अब आपने जो दक्षिणा हाथ में रखी होगी उसको किसी पात्र में रखकर मंदिर में दान करावें एवं दक्षिणा के रूप में आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।